हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज ही मैं ये सेकंड व्लॉग डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं मार्केट जाऊँगी, तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। तो मैं सिर्फ 1-2 मिनट में ही रेडी हुई थी। 1-2 मिनट मुझे हार्डली लगे थे मेकअप करने में, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा वाला मेकअप तो करती नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल लाइट मेकअप किया था, क्योंकि मार्केट ही जाना था, कुछ खास ऐसा नहीं था। तो लेकिन जब फंक्शन पे जिस दिन जाना है उस दिन ज़रूर मैं आपको अपना मेकअप ज़रूर शो करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। ये तो बस मैंने सिर्फ टचअप ही किया है और कुछ नहीं। तो चलो अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पुलाव भी बनाने हैं। और पुलाव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमने दिन में आज बर्गर खाया था। तो जिस दिन कुछ भी जंक फूड टाइप कुछ हम खाते हैं, तो रात के टाइम पे फिर मैं लाइट फूड बनाती हूँ। तो फिर मैं वो बनाऊंगी मिक्स वेज पुलाव, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। तो उसकी एक झलक आपको एक बार और दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जैसे मुझे अब सैटरडे को फंक्शन पे जाना है ना, तो मैं अपना वो बेसन उपटन का जो मेरा चैलेंज अधूरा रह गया वो मैं उसी दिन करूँगी। क्योंकि फंक्शन भी है, तो लगे हाथ में वो पैक भी लग, मतलब कि वो उपटन भी लग जाएगा, तो सही रहेगा, फेस पे ग्लो आ जाएगा थोड़ा सा। तो 1.5 पौने 2 ग्लास मैंने चावल लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें 1.25 चम्मच जीरा डाला, ज़रा सी हींग डाली। हींग ख़त्म हो गई इसलिए थोड़ी सी डाली थी। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने पहले ही कट करके रख दी थी ताकि टाइम बच जाए। तो ये सब मैंने डाल दिया। अराउंड 6-7 गाजर थी, 3 शिमला मिर्च थी, 3 आलू थे और कुछ बीन्स थे। बस यही मैंने डाला और कुछ नहीं डाला और अलग से। तो आज मैं इसको कढ़ाई में नहीं बना रही, कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो इसका भी मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। इसको प्रॉपर पुलाव में कुकर में सीटी दे के नहीं बनाऊँगी, सिर्फ सब्जी को सीटी दिलाऊँगी और फिर तो इतनी दिलाऊँगी कि मतलब कि 80% सब्जी पक जाए, और उसके बाद जाके मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने थोड़े बहुत मसाले डाल दिए थे, जितने मुझे अभी सब्ज़ी के अकॉर्डिंगली चाहिए था। तो थोड़ी सी नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया था मैंने। तो यहाँ थोड़े से शीट्स, सॉरी, ये पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स थोड़े से अनाया के लिए बना के रखे थे। 2 मैंने ले लिए, 3 उसके लिए। ज़्यादा बनाए नहीं क्योंकि बर्गर भी था। तो यहाँ मैं चारों की चारों टिक्की फ्राई कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ 6 टिक्की आती है। जो जो बर्गर टिक्की होती है ना, वो 6 आती हैं इस पैकेट के अंदर, सिर्फ बड़ी बड़ी टिक्की होती है। और तो जो बर्गर का पैकेट आता है, सॉरी बन का पैकेट, वो भी 6 का आता है। तो वो दोनों फिट बैठ जाता है। तो जब 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 भी खाना होता है तो दोनों पैकेट आ जाते हैं साथ में। और अब अनाया ने मुझे बोला है कि आप जो घर में टिक्की बनती है ना वो वो बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं किसी दिन बस एक बार इसके टेस्ट ख़त्म हो जाए, फिर मैं कुछ अच्छा सा बना के आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और अनाया को कुछ खिलाऊँगी घर का बना हुआ। वैसे भी ये जो पैकेट फूड्स होते हैं इनको तो कम से कम यूज़ करना चाहिए। वैसे कोशिश मेरी यही होती है कि मैं घर का ही बना हुआ सब कुछ खिलाऊं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फास्ट फूड हो, नॉर्मल हेल्दी फूड हो। और यहाँ मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी रेडी पुलाव की। और इसमें मतलब 80% के अराउंड ये पक चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर और मसाले वगैरह डालूँगी, नमक डालूँगी। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना सकते हो, लेकिन मैं जो क्वांटिटी लेती हूँ ना चावल की और सब्ज़ी की, तो उसके अकॉर्डिंगली इतने मसाले एकदम सही बैठते हैं, एकदम फिट बैठते हैं। कोई स्पाइसी नहीं होते हैं। और ये है बिरयानी मसाला। हमारे ना 5 किलो चावल आते हैं, तो उसमें एक पैकेट फ्री आता है इसका मसाले का। तो इसको मैं हाथ से इस तरीके से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो बिरयानी मसाला है ना उसके अंदर कुछ कुछ लौंग के पीसेस होते हैं, काली मिर्च का वो होता है, एकदम साबुत काली मिर्च, साबुत लौंग, दालचीनी, ये सब चीज़ें होती है। तो उसको मैं अलग से निकाल देती हूँ ताकि वो मुंह में ना आए किसी के, वो टेस्ट ख़राब कर देता है थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने चावल डाल दिए हैं। और जैसे डेढ़
1.5 गिलास के करीब मैंने चावल लिए थे, तो 3 सवा 3 गिलास मैं पानी डालूँगी। 3.25 इसलिए क्योंकि सब्ज़ी भी ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो उसके अकॉर्डिंगली एकदम सही बैठता है ये। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुकर का ढक्कन बंद नहीं किया, इसको बस थोड़ा सा बस खुला छोड़ा है और ऐसे ही ढक दिया इसको बस। और अब मेरे पुलाव बन जाएंगे, 15 मिनट्स में बन जाएंगे बस अब। और इस टाइम शायद हो रहा था 1:15 के अराउंड हो रहा था। मन्नू अनाया को स्कूल लेने के लिए चले गए थे। 2:30 तक अनाया आ जाएगी और इतने में अपने बाकी काम कर लूँगी। तो टिक्की भी यहाँ पे अब बन चुकी है और अब मैं बन को सेक लूँगी बटर में उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। और सारी बस ये बन जितनी भी हैं सब सेक लूँगी एक साथ, क्योंकि बस नीचे मम्मी पापा का भी इतने टाइम हो ही जाएगा, उनको भी दे दूँगी। वो भी अपना चाय के साथ खा लेंगे, उनको अच्छा लगता है चाय के साथ बर्गर अगर हो तो। मम्मी को वैसे भी जैसे चाउमीन हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो बहुत शौकीन है। तो हम जब भी लाते हैं ऐसी चीज़ या बनाती हूँ मैं, तो मैं ज़रूर नीचे देती हूँ। या मम्मी को कुछ भी खाना होता है तो वो मुझे खुद भी बता देती हैं कि आज मेरा ये खाने का मन है तो ये बना देना, तो उनके लिए मैं ज़रूर बना देती हूँ। तो अच्छा लगता है ऐसे जब वो मुझे बोलती हैं। हेलो एवरीवन, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और मम्मा ने मेरे को खाना दे दिया। देखो खाने में क्या बनाया। और आज खाने में है बर्गर। मैं फ्रेंड्स को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये है बर्गर और पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स। बहुत टेस्टी लगते हैं ये, लेकिन ना इसको फ्राई करते करते ना थोड़े से कई बार वो फूट जाते हैं ये, तो उसका अंदर का सारा चीज़ कई बार निकल जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैंने अभी पी है शिकंजी और अब बैठ के आराम कर रही है। अब खाएगी ये बर्गर। अब इसको आराम से खाने देते हैं आज। हाँ, अनाया को अच्छा लगता है बर्गर, घर का बना हुआ भी अच्छा लगता है, बाहर का भी। देखो पिंक पिंक हो रही है आज, पिंक टॉप, पिंक स्लैक्स, पिंक रबर बैंड हाथ पे पहना हुआ है जो स्क्रंची इसको कहती है ये, और लिप ग्लॉस भी शायद लगाई है। हटेगी अब तो मैं शिकंजी। वो भी पिंक की थी। वो भी पिंक की थी। तो अब मैं और गाइस ये जो है ना चीज शॉर्ट्स, ये मेरे फेवरेट है। हाँ, अनाया के ये और फेवरेट है। पोटैटो शॉर्ट्स, वो बड़े वाले जो पोटैटो चीज शॉर्ट्स वो है फिंगर्स, पोटैटो फिंगर, पोटैटो वेजी फिंगर्स हैं वो। हाँ, वेजी फिंगर्स हैं वो। तो चलो आप खाओ, ठीक है, एंजॉय करो। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ अपना, वो तो आपने देख ही लिया था। और मैंने अभी मार्केट जाना है और अनाया अब जितने ट्यूशन करेगी इतने मैं अपना मार्केट होकर आऊँगी। मेरे को सूट देखना है, किसी का फंक्शन है। मैं बस निकलती हूँ तो आपको मार्केट में एक राउंड लगवाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना। कलर तो नहीं चलेगा। तो ये पहली शॉप है जो मैंने जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। ये वो शॉप है जहाँ से मुझे रेडीमेड में अगर कुछ देखना हो, मेरे पास टाइम कम हो, तो रेडीमेड के ऑप्शन मेरे को यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। बट आज पहली बार मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया। फिर मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे भी गई थी गाउन देखने के लिए, और गाउन उन्होंने दिखाए भी थे, लेकिन यहाँ ये वाला जो है ना, ये फ़र्स्ट फ्लोर पे गई थी मैं। तो यहाँ उन्होंने मुझे गाउन दिखाए भी थे, लेकिन गाउन में ऐसे मैं इनके 2-3 लेके जा चुकी हूँ पहले, तो और डिज़ाइन इनके पास इतने थे नहीं, और जो डिज़ाइन दिखाए वो मुझे इतने पसंद आए नहीं। ये वाले जो थे ये मुझे इतने पसंद नहीं आए।
और मुझे वैसे ब्लैक का ज़्यादा मन था तो ब्लैक नहीं मिला, और जो एक मिला वो इतना टाइट था कि अगर मैं उसको ऑल्टर कराती भी तो समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अगर लुक ना अच्छी आती तो वो वेस्ट हो जाता है फिर। तो फिर मैं आ गई ये दूसरी शॉप पे, जहाँ से मैंने अनाया के लिए कुछ जो टॉप ख़रीदे थे वो लिए, और क्या कहते हैं अपनी लिए कुर्ती भी पता करने आई थी कि शायद कोई पार्टी वेयरिंग मिल जाए, क्योंकि यहाँ से मैंने 2-3 बार ली हुई है पार्टी वेयरिंग, तो पहली बार नहीं मिली मुझे यहाँ पे भी। वो कहते हैं ना, जब तुम्हारा काम ना बनना हो तो ऐसे ही होता है, कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती है। बट फिर घूम फिर के मुझे उसी शॉप पे जाना पड़ा जहाँ से फैब्रिक मतलब वो पीस मिलता है सूट का, पूरा सूट का पीस मिल जाएगा, बस तुम्हें स्टिच करवाना है। तो मिल ही गया, बस वो ये है। तो ये एक झलक दिखा रही हूँ आपको। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ। अनाया देख रही है अपना आयु एंड पीहू शो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों वाला है, मतलब फैमिली वाला है, कोई भी देख सकता है। और ये बैठी है अनाया। अनाया को बहुत भूख लगी थी, उसको फटाफट मैंने खाना दे दिया और उसने खाना खा भी लिया। और स्टडीज़ ने कर ली है। और ये मैं मन्नू के लिए मैंने पपीता काटा है, अब उनको पपीता देने जा रही हूँ। मैं जो शॉपिंग करके आई हूँ ना, 2 सूट्स लिए मैंने, और अभी मैं दिखा नहीं सकती आपको क्योंकि वो मैंने बुटीक को दे दिए हैं, बुटीक पे पकड़ा दिए भैया को, तो वो स्टिच करने में उनको कम से कम 2 दिन लगेंगे, तो मैं आपको परसों ही दिखा पाऊँगी। परसों फंक्शन है, तो 2 सूट एक साथ स्टिच करवा रही हूँ। कुछ नहीं पता कौन सा मन कर जाए पहनने का, इसीलिए। और बाकी अनाया के लिए 1-2 टॉप लेकर आई हूँ, दो क्या बल्कि 4 लेकर आई हूँ। बस पुलाव गरम कर रही हूँ नीचे मम्मी पापा के लिए, फिर वो नीचे देकर आना है, अनाया देकर आएगी आज। और आज क्या हुआ, आज राशन आया। आज मैंने राशन मंगवाया था। तो राशन हमेशा पहले बॉक्स में आता था, और अब कैसे आ रहा है ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसे सारा खुला सामान आया है। उनके ब्लिंकिट के बैग में था, इस तरीके से ओपन होके आया है। अब ये सारा सामान मुझे कल सेट करना है। और बाकी अब अनाया तो अपना अभी ब्रेक ले रही है, और पता नहीं कब से ब्रेक ले रही है। मैं तो अब भाई हूँ जाके मार्केट से थोड़ी देर पहले 6 o'clock से देख रही हूँ। 6:15 बात वही होगी, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 6:15 से ये टीवी देख रही है मैडम। इसको है ही नहीं कि मम्मा अगर पीछे नहीं है तो पढ़ लूँ मैं, है ना। मम्मा पीछे से नहीं थी तो पढ़ाई नहीं करी। वैसे इसकी पूरी लर्निंग है, पूरी अच्छी तरीके से इसने कर ली है। अनाया कुछ कहना चाहती है? मेरे को आज लर्निंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि मेरा पहले से इंग्लिश का सारा सिलेबस हो रखा था। इसने साथ साथ आज दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करी है। अनाया का तो खाना डन हो चुका है, अब मैं खाना खाऊंगी। पहले अनाया नीचे जरा दे आए, फिर मैं खाना खाती हूँ। अभी आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अनाया जा रही है नीचे खाना देने। तो ये रहा पुलाव और टमाटर की चटनी। यहाँ टमाटर की चटनी बहुत सिंपल वे में बनती है। अकॉर्डिंगली टमाटर जितने आपको लेने उतने लिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही मसाले डाल दिए, और ये बहुत अच्छी बनती है। तो अब मेरा डिनर भी हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अनाया के लिए क्या क्या टॉप्स लेकर आई हूँ। अनाया बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, तो चलो आपको दिखाती हूँ। अनाया दिखाएगी और मैं उसकी तरफ कैमरा कर दूँगी। तो पहले अनाया के ही सामान से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। वैसे तो अनाया का ही मेन है, और मेरा तो जो सूट है वो तो परसों ही मिलेगा। हाँ, लेकिन उसकी चुन्नी की जो गेटअप है वो आपको मैं थोड़ा सा उसका लुक दिखा दूँगी। इंडियन क्यों लाए हो? क्या इंडियन लाई हूँ? इंडियन की बात नहीं है, ये वेस्टर्न टॉप है बेटा, और ये जीन्स के साथ बहुत स्मार्ट लगता है। कुर्ती स्टाइल है ये देखो कितना स्मार्ट है। आगे से दिखाओ, इधर सबको फ्रेंड्स को दिखाओ। हाँ, ये देखो, आप बताओ कमेंट करके कि इसका ये वाइट टॉप कैसा लगा। मुझे तो मुझे तो ये वाइट टॉप इतना अच्छा लगा है ना, मतलब एक और भी था बट सबसे अच्छा ये लगा था। ये है एक ब्लैक कलर का पार्टी वेयरिंग, जो सैटरडे को फंक्शन में इसको डलवाना है हमने। साथ में क्या डालेगी? जीन्स, मिनी स्कर्ट, वो इसके ऊपर है। मिनी स्कर्ट डालूंगी, उसके नीचे ब्लैक स्टॉकिंग्स डालूंगी और ब्लैक बूट्स। निकाल दिया बाहर। इसने पैकेट से ही बाहर निकाल दिया। क्या है ये? अच्छा, ये मेरा नाइट सूट है।
ये है लोअर। ये लोअर है और ये टॉप है, कुर्ती स्टाइल कह लो, लॉन्ग टॉप है, मतलब ये लॉन्ग टॉप कहते हैं। मैं इसको दिन में भी डाल सकती हूँ और हाँ लेगिंग्स के साथ डाल लो, जीन्स के साथ डाल लो। मुझे शॉर्ट टॉप्स कम पसंद आते हैं, मेरे को लॉन्ग टॉप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो चाहे किसी के साथ भी डाल लो। और ये है अनाया का टॉप, ये एक अलग स्टाइल का है थोड़ा, इसकी स्लीव्स बहुत ही डिफरेंट है और थोड़ा क्रॉप टॉप है ये। और दूसरा टॉप दिखाओ, वो भी सेम है, बस कलर डिफरेंट है। ये है ब्लू कलर, चीज़ वही, मतलब पैटर्न वही है इसका। तो अनाया को भी ठीक से वो टॉप दिखाना नहीं आ रहा, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या टॉप है ये। ये मेरा है? ये भी मेरा है। एक और नाइट सूट है ये। ये है कुछ लाइट ब्लू एंड ग्रेइश कलर है, ग्रे ही कहेंगे ना इसको। लाइट ब्लू है ये बिल्कुल लाइट ब्लू है, कितना प्यारा है। तो ये इसका ये लोअर है और उसका नीचे का लॉन्ग टॉप है। उसका भी मैंने लॉन्ग टॉप ही लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि मैं लॉन्ग टॉप ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रिंट भी सही है इसका और फैब्रिक तो है ही सॉफ्ट। तो ये है, ऐसे ही दिखाना है बस, अभी नहीं खोलना, दिखाना। तो जो मैंने जो 2 सूट लिए हैं ना, उसके साथ की ये चुन्नी है, एक ये चुन्नी है, सूट तो आपको बाद में देखने को मिलेगा। और एक है ये मेरा फेवरेट, मन्नू को भी ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे भी। ऐसा लगा दुकान पर ये भैया दे रहा है और दिखाएगा। ये देखो, शुरू से मेरे को ऐसे कढ़ाई वाले सूट का बहुत मन था लेने का और एक्चुअल में मुझे अब मिल चुका है। लेकिन उसकी चुन्नी इतनी प्यारी है ना, सूट भी बहुत प्यारा है और चुन्नी की मेन गेटअप है। तो आपको पूरी लुक सैटरडे को दिखाऊंगी, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरे को ब्लैक डालना चाहिए या ये बेज कलर वाला। नाइट फंक्शन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज़ कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। आई थिंक ब्लैक इज़ द बेस्ट, क्योंकि नाइट फंक्शन के लिए डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगता है और डे फंक्शन के लिए लाइट कलर। तो चलो, आपको ये तो मैंने लुक दिखा दी है, इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि मैं किस तरह का सूट डालने लगी हूँ। और बस हमारी ये थी शॉपिंग आज की। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं ये सारा बस कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ। भगवान जी के माथा भी टेक लो आप, पीछे आपको भगवान जी नज़र आ रहे होंगे। और मैं बस अपने न्यू नाइट सूट अपना पहनने लगी हूँ। बहुत मन करता है जब भी कोई न्यू चीज़ लाओ और उसको साथ साथ पहन भी लो। आप मुझे कमेंट करके बताना किसको नई नई चीज़ों का इतना शौक़ है कि वो जैसी आएगा आपको उसी टाइम वियर करने का मन करता है। तो मैं तो पहनने लगी हूँ अभी और आपको लुक दिखाती हूँ कि मेरे नाइट सूट का लुक कैसा आ रहा है। बस आज ऐसे ही साइज़, क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्राई नहीं किया पहनकर, तो मैं पहन के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे बाय बाय करती हूँ। ये है, लेकिन इसका लोअर देखो कितना लंबा है, बिल्कुल नीचे टच हो रहा है, इसको मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। दिखाओ, इसका नीचे तक टच हो रहा है। और तो मैंने अपना न्यू नाइट सूट तो पहन लिया। अब अनाया को मैं ब्रश गरारे के लिए लेके जा रही हूँ। अनाया रोज़ रात को ब्रश करके सोती है और गागल्स भी करती है। चलो बस आज की बातें यहीं तक थी और मार्केट भी आज आपको मैंने दिखा दी। तो चलो गाइस, अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो अनाया को भी बाय करो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। मेरे को नींद आ रही है। तो अनाया कब आ रही है नींद, मैं इसको बस सुलाने लेके जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको हमारी आज की शॉपिंग कैसी लगी, अनाया की ड्रेसेस कैसी लगी और मेरा नाइट सूट और चुन्नियाँ, ये दुपट्टा कैसा लगा। तो उससे, और मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि मुझे फंक्शन में कौन सा सूट डालना चाहिए, ब्लैक या फिर बेज। नाइट फंक्शन है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेशन दो। सूट दोनों बहुत सुंदर है, एकदम पार्टी वेयरिंग है। तो चलो आपसे कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ओम नमः शिवाय।